तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल डीसीसी क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं सममित अवयव और विषम सममित अवयव के योगफल का रूप और इसका बेस्ट कंसेप्ट क्या है, आज क्लियर करेंगे। और हमने आपके लिए इसके साथ एक क्वेश्चन लेकर आए ताकि आपको समझने में कंसेप्ट समझाएं और उसके ऊपर क्वेश्चन करा दें तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और इस क्वेश्चन को हमने अपने तरफ से तो पूरी कोशिश की आपको समझाने के लिए। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ और देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन क्या है और बेस्ट कंसेप्ट क्या है। हमारा क्वेश्चन ये है, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि दिया गया अवयव का सममित अवयव तथा विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त करें। यानी सममित अवयव और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में हमें ये मैट्रिक्स को व्यक्त करना है। तो हम क्वेश्चन करने से पहले सममित अवयव और विषम सममित अवयव का क्या कंसेप्ट है, क्या इसका रूल है, क्या फार्मूला है, पहले हम उसको आपको बता देंगे ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत ना आए। तो चलते हैं आपको कंसेप्ट की ओर लेकर, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए हमारा कंसेप्ट क्या कर रहा है। यहाँ हमने लिखा है दोस्तों कि सममित अवयव तथा विषम सममित अवयव के योगफल का रूप। यानी सममित अवयव और विषम सममित अवयव के योगफल का रूप क्या होता है हमने यहाँ लिख दिया है। देखिए दोस्तों, इसे आप पहले इग्नोर करिए, इसको देखिए, यहाँ से ध्यान से देखिए। 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज प्लस 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज, ये हमारा विषम सममित और सममित अवयव का योगफल का रूप होता है। ये सममित के लिए होता है और ये विषम सममित के लिए होता है। और ये हमने इसलिए लिखा है क्योंकि जब भी योगफल पूछता है सममित और विषम सममित का तो हम सममित को मान लेते हैं P बराबर और विषम सममित को मान लेते हैं Q बराबर। इससे हमारा बनाने का जो तरीका होता है वो थोड़ा मतलब क्या बोलता है उसको, आसानी हो जाता है, इसलिए हम इसे मान लेते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर ये भी कंसेप्ट के रूप में लिख दिया है। समझे दोस्तों, आप सममित और विषम सममित को PQ की जगह कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन किताब के रूल भी यही कहता है और ऐसे भी कोई बताता है टीचर तो यही बताते हैं। तो कंसेप्ट आपको बता दिया दोस्तों। चलते हैं आप क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कैसे बनता है तो देखिए, हम पहले क्या कहें दोस्तों कंसेप्ट में कि हम सममित के लिए मान लेंगे। तो सममित के लिए हम लेट कर लिए, लेट P बराबर 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज। देखिए दोस्तों, हमें a बराबर को मैट्रिक्स दिया है तो a का ट्रांसपोज हम तो आसानी से निकाल सकते हैं, तो यहाँ निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, जो भी रो है उसे कॉलम में व्यक्त कर देंगे। तो देखिए 6 - 2 2 - 2 3 - 1 2 -1 और 3, ये मेरा हो गया a का ट्रांसपोज। अब यहाँ वैल्यू रख देते हैं तो क्या हो जाएगा 1/2 a का मान क्या था 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ये मेरा a का मान हो गया। प्लस हमने a ट्रांसपोज भी निकाल लिया तो a ट्रांसपोज का मान भी रख देते हैं। 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3, ये हमने वैल्यू रख दी। अब इसे एक बड़ी ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तब इसे हम जोड़ देते हैं तो देखिए हमारा क्या आ जाएगा 1/2, ठीक है दोस्तों। अब जोड़ दीजिए इसको, क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले को फर्स्ट के साथ, सेकंड वाले को सेकंड के साथ, थर्ड वाले को थर्ड के साथ। जोड़ का रूल तो आपको पता ही होगा। तो 6 6 12 -2 -2 -4
2 + 2 4, -2 -2 -4, 3 + 3 6, -1 -1 -2, और यहाँ हो गया मेरा 2 2 2 4, -1 -1 -2, और 3 + 3 6। अब देखिए कोई मैट्रिक्स के बाहर कोई अंक गुना में है तो क्या होता है, पूरे प्रत्येक अवयव से गुना हो जाता है। तो 1/2 से अगर हम यहाँ गुना करें तो 2 सब में बटा में आएगा, यानी 2 से भाग दे देते हैं सब में। ठीक है दोस्तों, तो क्या आ जाएगा मेरा यहाँ से फाइनली 2 से भाग करिए तो 6 यहाँ बचेगा, -2 यहाँ आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ -2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ -1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, और यहाँ -1, यहाँ 3। ठीक है दोस्तों, तो ये तो मेरा निकल गया सममित के लिए। लेकिन ये सममित ही, ये मैट्रिक्स जो आया है ये सममित ही है, कैसे पता करेंगे? तो सममित होने का शर्त हमने पिछले वीडियो में क्या बताया था, ए का ट्रांसपोज बराबर होना चाहिए ए का, यानी ए कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करने पर ए मैट्रिक्स के ही बराबर आना चाहिए। तो यहाँ हमारा क्या है, पी बराबर ए मैट्रिक्स आया, यानी पी कोई मैट्रिक्स दिया है तो पी का ट्रांसपोज करने पर पी के बराबर आना चाहिए। तो देख लीजिए पी का ट्रांसपोज करते हैं, पी का वैल्यू हमारा ये है तो इसका ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज करने का मतलब जो रो है उसे कॉलम बना देंगे। तो देखिए 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। तो फाइनली यहाँ से क्या पता चल रहा है दोस्तों, जो पी बराबर मैट्रिक्स प्राप्त हुआ था, पी का ट्रांसपोज करने पर भी हमें वही मैट्रिक्स प्राप्त हो गया। तो यहाँ से कह सकते हैं ये सममित प्रूव हुआ, सममित अवयव है। ऐसा हम इसलिए किए क्योंकि हमें सममित अवयव और विषम सममित अवयव का योगफल चाहिए। तो हमें यह भी बताना है कि ये सममित अवयव है, तो हमारा सममित अवयव निकल गया। ठीक उसी प्रकार अब क्यू बराबर मान के विषम सममित लाएंगे, उसके बाद फिर जोड़ देंगे दोनों को। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा फाइनली मेरा, यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट सिमिलरली यहाँ लिखेंगे उसी प्रकार, सिमिलरली लेट क्यू बराबर 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। ध्यान दीजिए दोस्तों, सममित के लिए सिर्फ यहाँ प्लस हो जाता है, विषम सममित के लिए यहाँ माइनस। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्वेश्चन में ए का मान दिया था, हमने ए ट्रांसपोज भी निकाल लिया था। ठीक है दोस्तों, तब सिंपल सी बात है, दोनों का वैल्यू यहाँ रख देते हैं डायरेक्ट। यहाँ से लिखते हैं क्यू बराबर, तो क्या था दोस्तों 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3, ये मेरा ए का मान था। देखिए दोस्तों यहाँ 1/2 से गुना था, ठीक है, और ये मैंने बड़ी ब्रैकेट दे दी, बीच में माइनस था। फिर उसी प्रकार ए ट्रांसपोज का मान रख देंगे, तो ए ट्रांसपोज का मान भी लिख लेते हैं 6 -2 2 -2 3 -1 और 2 -1 3। ठीक है दोस्तों, ये हमने मान रख दिया। अब क्या करेंगे दोस्तों, माइनस का चिन्ह है तो घटा देंगे, फर्स्ट वाले को फर्स्ट के साथ, सेकंड वाले को सेकंड के साथ, थर्ड वाले को थर्ड के साथ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से घटा लेते हैं, तो हमारा फाइनली क्या आ जाएगा देख लीजिए, 6 में 6 जाएगा 0, -2 में यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस और एक माइनस यहाँ, तो फाइनली हमारा क्या हो जाएगा 0। यहाँ भी हो जाएगा, 2 में से 2 जाएगा 0, ये भी मेरा 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0। ठीक है दोस्तों, आप करके भी देख सकते हैं, सारा अवयव 0 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए दोस्तों हमारा क्या आएगा, कोई मैट्रिक्स से उसके बाहर कोई अंक गुना है तो प्रत्येक अवयव में गुना होता है, और हमारा प्रत्येक अवयव जो है वो 0 है, तो इससे गुना कर देंगे तो फिर ये 0 ही रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्यू बराबर हमारा क्या आया था दोस्तों 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये मेरा क्यू बराबर एक मैट्रिक्स आया था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं क्यू डैश। अब क्यू डैश क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें विषम सममित का रूप भी दिखाना है कि विषम सममिति
ये मैट्रिक्स है या नहीं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्या आ जाएगा इसमें, क्या फिर सारा वेव जीरो ही रह जाएगा, क्यू डैश का मान भी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, हमने आपको बताया था विषम सममित का शर्त ए का ट्रांसपोज बराबर होना चाहिए माइनस ए मैट्रिक्स का, यानी ए कोई मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज करें तो माइनस ए मैट्रिक्स प्राप्त होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हमारा यहाँ क्यू मैट्रिक्स है, तो हमारा क्या प्राप्त होना चाहिए, क्यू का ट्रांसपोज बराबर माइनस क्यू। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, क्यू का ट्रांसपोज बराबर माइनस और ये जो मैट्रिक्स दिया है वो, हमने विषम सममित होने का शर्त के लिए माइनस बाहर लिया है और ये माइनस बाहर लिए हैं, तो इस पर कोई प्रभाव हमारा नहीं पड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, हम सिर्फ शर्त को सही प्रूव करने के लिए माइनस लिए हैं, क्योंकि ये विषम सममित हो जाए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि माइनस लेने से हमारा इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारा अवयव जीरो है, जीरो पर माइनस का प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहाँ से मेरा आ गया दोस्तों क्यू डैश बराबर माइनस क्यू, ये क्यू का मान था ना, क्यू का मान हमारा क्या था देखिए, तो इसके जगह हम क्यू रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा यहाँ से भी प्रूव हो गया कि ये जो है एक विषम सममित अवयव है, विषम सममित अवयव। ठीक है दोस्तों, विषम सममित अवयव है। तो अब हमारा सममित अवयव भी निकल गया, विषम सममित अवयव भी निकल गया। तो अब योगफल का रूप हम जानते हैं कि उसका कंसेप्ट क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सममित अवयव तथा विषम सममित अवयव के योगफल का रूप। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हमने सममित और विषम सममित को क्या माना था, पी और क्यू, तो यहाँ लिख सकते हैं पी प्लस क्यू। ठीक है दोस्तों, और हमें पी का मान और क्यू का मान पता है। ठीक है दोस्तों, तो पी का मान हमारा क्या था, तो 6 - 2 2 - 2 3 - 1 2 - 1 और 3, ये मेरा पी का मान था। ठीक है दोस्तों, और क्यू का मान क्या निकला था, सारा अवयव जीरो था मैट्रिक्स का। अब इसमें ये मैट्रिक्स सेट करें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो यही मैट्रिक्स हमारा आ जाएगा 3 - 1 2 - 1 3। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा हो गया सममित और विषम सममित अवयव का योगफल का रूप, और यही मेरा आंसर हो गया। देखिए दोस्तों, हम जिस प्रकार बताए हैं इस प्रकार आपको बनाना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपको ये सब लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो हमने जिस कंसेप्ट को बताया उसके अनुसार आपको बताना है, और ये सब भी आपको एग्ज़ाम में लिखना है, ताकि टीचर को लगे कि हाँ बच्चा कुछ पढ़ा है और थ्योरी के हिसाब से ये बनाया है, और हर एक जगह बताया है कि यह हमें विषम सममित अवयव प्राप्त हुआ, यहाँ सममित अवयव प्राप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो तक इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।